हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक न्यू डिज़ाइन खूबसूरत सी बहुत बड़ा थालपोश है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि छोटी नहीं बड़ी डिज़ाइन में डालिएगा कि दिवाली के लिए हम यूज़ कर सकें। तो चले, ये जो फूल मैंने बनाया है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो आपको पहले अटैच करना है धागे को सफ़ेद कलर के जो 2 ट्रिपल क्रोशिया, जो बड़े वाले 2 क्रोशिया हमने बनाए थे, उसके बीच में से इस तरह से हुक डाल के यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा दो आप। इसके बाद 7 चेन बनानी, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और फिर आगे वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है 2, उनके बीच में इसको अटैच कर दो। इस तरह से आपको बस 7 चेन के लूप बनाने हैं और हर पैटर्न के बीच में इसको अच्छे से अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ, जिसकी वजह से जो आगे हम वाइट कलर की डिज़ाइन बना रहे हैं उसका बेस बना रहे हैं। तो अगर आप छोटे 7 पंखुड़ी वाला बना रहे हो तो भी चैन वगैरह सेम ही रखिएगा, बस कम ज़्यादा साइज़ हो पंखुड़ियों की डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। मैंने 8 पंखुड़ी वाला फूल लिया है तो यहाँ से डिज़ाइन उसी प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। दूसरे राउंड में बस आपको डबल क्रोशिया बनानी है। जो 7 चैन वाला लूप बनाया था हमने उसमें आपको 10 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो आप इस 10 डबल क्रोशिया की जगह पे 8 डबल क्रोशिया बनाइएगा। 2 की संख्या में ही इसको कम ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा मतलब 9 नहीं बनाइए, 8 बनाइए या 12 बना दीजिए। तो 10 डबल क्रोशिया मैंने 12 बनाओगे तो वो बहुत बड़ा बच जाएगा, कम कर सकते हो, 10 की जगह पे 8 ले सकते हो एक से, ठीक है, अगर थोड़ी साइज़ कम चाहिए तो। बाकी 10 इसके लिए परफेक्ट है। आप 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे हर एक लूप पे आपको बनानी है। बस टोटल 8 पंखुड़ियाँ है तो 80 डबल क्रोशिया आपके इस राउंड में बन जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड हमें पफ बनाने हैं, तो उसके लिए एक बेस बना रहे हो। तो पहले 3 चेन एक छोड़ के आगे वाले 2 नंबर के स्टिच पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। फिर इसमें 1 और 2 चेन एक छोड़ दीजिए, तीसरे इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसे जोड़िएगा। फिर आपको 2 चेन बनानी है, छोटे छोटे लूप बनाने हैं जो हम पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे इसके नेक्स्ट राउंड में, 4 नंबर के राउंड में। तो वो पफ बस अटैच कहाँ करने हैं, इसीलिए आपको ये इस तरह से छोटे 2 चेन के लूप यहाँ पे बनाने हैं। टोटल आपकी 40 लूप बनेंगे और 40 लूप के ऊपर 40 पफ बनेंगे। अब पफ कैसे बनाने हैं, तो इस लूप पे पहले आप धागे को अटैच कर लो। धागे को इस तरह से थोड़ा सा एक स्टिच लगा के खींच लो ऊपर की तरफ, और फिर सेम 4 राउंड और इसमें ही बनाने हैं आपको। फिर सारे राउंड को एक साथ एक नॉट लगा के यहाँ पे एक चेन बनानी है। इसके बाद दूसरा पफ बनाना है आपको। फिर इन पफ को अच्छे से एक नॉट लगा के एक चेन, और फिर आगे वाली लूप में जो छोटे छोटे लूप बनाए थे हमने उसमें आपको पफ बनाने हैं। 2 पफ के बीच में बस एक चेन बनानी है, ये देखिए इस तरह से। फिर आगे वाले इसमें एक पफ। सिंपल सी डिज़ाइन है बट खूबसूरत है। इस तरह से आपको हर एक लूप में पफ बनाने हैं। हमने यहाँ पे 40 लूप बनाए थे तो आपके यहाँ पे 40 पफ बनेंगे। थोड़ा सा जो धागा है उसको ढीला रखिएगा तो पफ बनाते वक्त अच्छे से बन जाते हैं। अगर टाइट धागा रखते हैं तो पफ खींचे खींचे से बनते हैं। धागे को इसलिए पहले से ही थोड़ा सा निकाल के ढीला बना के रखिएगा, मतलब वो राउंड बना के रखते हैं तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा खुला रख के फिर वो अच्छे से पफ बनेंगे। अब धागा चेंज करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हैं आप सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी, 1 2 3, और उसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया मतलब पहले 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया पहले इसमें। उसके बाद आपको हर एक स्टिच में डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया बनाने, कुछ ताम झाम नहीं है इस डिज़ाइन में। 3 डबल क्रोशिया,
बहुत बेसिक डिज़ाइन है, सिंपल सी है, बट क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन इसकी वजह से ज़्यादा खूबसूरत है और इसको आसानी से कोई भी बना सकता है। कितना भी बड़ी थाल हो या आप टेबल कवर के लिए भी इसको बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से बस डबल क्रोशिया बनाइएगा। फिर पूरा राउंड आपको यहाँ पे भी 40 पैटर्न बनेंगे। इसके बीच में अभी आप 3 चेन बनाइए दूसरा राउंड के लिए, जो 6 नंबर का है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं, सेम 3 ही, 1, ये 2 और उसी पे ही तीसरा। कोई चेन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आगे वाले खाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको पैटर्न के बीचों बीच। फिर आगे वाले पैटर्न के बीच 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे भी कोई चेन नहीं लेनी बीच में, पूरा ये राउंड इसी तरह से आपको बनाना है, 3 डबल क्रोशिया वाला। इसी को कंटिन्यू कीजिएगा और ये 6 नंबर के राउंड को पूरा कर लीजिए। अब इसके बाद आगे वाला राउंड 7 नंबर का है, उसको भी आपको उसी तरह से बनाना है, बस छोटी सी चेंज, एक चेन बनानी है। मतलब ये 3 डबल क्रोशिया आपने बना लिए, 1, 2 और ये 3। इसके बाद एक चेन और फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम डिज़ाइन है, बस हमने एक एक बीच में फंदे को ऐड कर दिया है, 3, एक फंदा और फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा राउंड आपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से आप धागे को कट कर लीजिएगा या नॉट लगा के वैसे ही छोड़िएगा, क्योंकि आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। इसके बाद सफ़ेद कलर आप कहीं पे भी अटैच कर लो सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पे आपको बनानी है पफ एक, बट पूरा पफ नहीं बनाना, 3 राउंड बनाने, पहले वाले रखाने में या पहले वाली जगह पे, और फिर 3 राउंड बनाने दूसरी तरफ, और फिर इन तीनों को जोड़ना है। इसके बाद 2 चेन बनेगी, फिर आपको उसी में ही एक आधा पफ और आगे वाले में आधा पफ, मतलब 3 राउंड के 2 पफ बनाने हैं, बट उसको पूरा नहीं बनाना, इन दोनों को एक साथ मिलाना है। फिर 2 चेन बनानी है आपको, ये देखिए इस तरह से। फिर पहले वाले में से ही एक आधा पफ बना लेंगे, आधा मतलब 4 राउंड नॉर्मल बनाते थे, तो आप यहाँ पे 3 राउंड वाला पफ बनाइएगा। अगर आप धागा पतला यूज़ कर रहे हो तो 4 राउंड ही बनाइए, मोटा धागा है तो 3 राउंड ठीक है। इस तरह से फिर आगे वाले में 3 राउंड और इन सबको एक साथ मिला के एक पफ, फिर 2 चेन, इसके बाद फिर एक पहले वाले में, फिर आगे वाले में। बस इस तरह से आपको त्रिकोण वाला या जिगजैग वाला पैटर्न बनाते जाना है, पहले में एक दूसरे में एक, कंटिन्यू कीजिएगा, राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब यह हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट राउंड, जो धागा हमने छोड़ा था उसी को ऊपर ले लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल के। तो एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1, 2 और 3। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इसलिए 2 राउंड लिए हमने हुक के ऊपर, और आगे वाले स्टिच में आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आपको बनानी है यहाँ पे 5 चेन, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया पहले वाले में ही, इस तरह से पूरा नहीं बनाना, आधा, फिर दूसरा आगे वाले में, जैसे हमने पफ बनाए थे उसी तरह से आप यहाँ पे क्रोशिया के साथ पैटर्न बना रहे हैं, त्रिकोण वैसे ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे, फिर 4 चेन, 1, 2, 3 और पहली 4, और फिर पहले में ही एक ट्रिपल क्रोशिया आधा, फिर आगे वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया, इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, फिर 4 चेन। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे त्रिकोण बन रहे हैं,
इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। सिंपल सा है, जैसे आप पहले हमने पफ बनाए थे, इसमें से आधा दूसरे आगे में से आधा उसी तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ वैसे ही करना है आपको। ये देखिए, पूरा नहीं बनाना, एक राउंड वैसे ही हुक के ऊपर रखना है और फिर आगे वाला बना के तीनों राउंड को एक साथ मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से आपका ये पूरा पैटर्न बन गया। अब लास्ट में क्या करना है आपको, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4, और फिर ये जो जहाँ पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसी बस में सिंगल नॉट के साथ इसको अटैच करना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड है, उसको शुरू करते हैं 10 नंबर का। ये सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर के लिए बना रहे हैं, या जो आगे वाला है उसमें। तो 3 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन यहाँ बनाना ज़रूरी है क्योंकि आगे वाला पैटर्न उसी में अटैच होगा जो चेन है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे, फिर आगे वाले लूप में 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से दिखेगा, 3 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 3 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है पूरा राउंड, इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। 40 पैटर्न है पूरे, हमने कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, पैटर्न उतने ही रखे हैं, 40 के 40 ही। ये देखिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब वाइट कलर का धागा यहाँ से लूँगी मैं। ये जो धागा है वो थोड़ा पतला है 2 प्ले का, इसीलिए डबल में ले रही हूँ। अगर आप कॉटन वूल नॉर्मल जो 4 प्ले का लोकल मार्केट में मिलता है वो यूज़ कर रहे हैं तो एक धागे के साथ ही उसको बनाइएगा। अब जो चैन हमने छोड़ी थी उसमें आपको इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे पफ स्टिच वाला, जो पंखुड़ फूल वाला पैटर्न है। पफ स्टिच के साथ जो फूल बनते हैं, तो एक चेन आपने बना ली, 2 चेन बना दी। तो पहले चेन में आपको क्या करना है, इस तरह से एक पफ बना लेना है 4 राउंड वाला। फिर इसको पफ को नॉट लगा के अच्छे से टाइट पैक कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए, फिर एक चेन। अब यहाँ पे ही आपको दूसरा पफ बनाना है उसी वाली पहले नॉट में। एक, आप इस तरह से भी पफ बना सकते हो या और एक तरीका है बनाने का, वो भी मैं बताती हूँ। और फिर दूसरी नॉट लगाइएगा, बहुत टाइटली नॉट लगानी पड़ती है, ढीली मत लगाइए। फिर एक चेन, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अभी जो आगे वाली एक चेन छोड़ी थी हमने 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन, उसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर 2 चेन, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। और एक तरीका है बनाने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले 2 चेन बना लीजिएगा, एक और ये 2, फिर थोड़ा सा ऊपर खींच के पहली वाली जो चेन है उसमें ही आपको पफ मतलब राउंड बनाने हैं। सेम 4 राउंड बना लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से एक नॉट लगाइए, फिर 2 चेन। इसके बाद जो बीच वाली चेन है 2 नंबर की, उसमें और 4 राउंड बना लीजिएगा पफ के। और फिर यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए, एक चेन। फिर आगे वाली जो ये जो चेन है लाल कलर के धागे के साथ आपकी, उसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 2 चेन, फिर पहली वाली चेन में से 3 राउंड लेने हैं आपको। इन सारे राउंड को एक साथ मिला के 2 चेन और बनानी है। फिर बीच वाली जो चेन है 2 नंबर की, उसमें आपको 3 राउंड और इसमें बनाने हैं पफ के। फिर इन सबको एक साथ मिला के एक चेन और फिर आगे वाले में इसको जोड़ देना है।
इस तरह से भी आप पैटर्न बना सकते हो, पफ और पीछे जैसे मैंने बताया उस तरह से भी बना सकते हो। राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम 40 पैटर्न बनेंगे आपके। अब इसके बाद आगे वाला राउंड, धागे को आपको 2 पफ के बीच में लाना है, तो चैन की मदद से भी ला सकते हो या इस तरह से आप सिंगल क्रोशा डायरेक्ट उसके बीच में अटैच करके भी धागे को ऊपर लाइएगा। फिर यहाँ पे 2 चैन बनानी है, 1 2, फिर पहली वाली जो चैन है उसमें एक पफ बनाना है आपको। ये देखिए 1 2 और ये 3 राउंड। फिर यहाँ पे एक नॉट लगानी है। इसके बाद 2 चैन, 2 फंदे और जो बीच वाला फंदा है उसमें ही आपको और 3 राउंड बनाने हैं। इस तरह से एक पफ यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसको जोड़ के एक फंदा बनाइए और आगे वाला जो पफ है या जो एक चैन बनाई थी दोनों के बीच में, उस पर अभी डायरेक्ट सिंगल क्रोशा के साथ इसको जोड़ दीजिएगा। फिर 2 चैन, ये देखिए इस तरह से हमारा एक फूल वाला पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपको 1 नंबर की चैन में से 3 राउंड और लगा रहे हैं तो एक पफ बन जाएगा। फिर इसको जोड़ के 2 चैन, फिर 1 नंबर की चैन में या जो बीच वाली चैन है उसमें से आपको 3 फंदे डालने हैं। फिर 1 चैन आगे वाले में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे फूल बनते जाएंगे। पूरा राउंड आपको इसी तरह से बनाना है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस वगैरह नहीं लेना। जितने अपने पहले राउंड में बनाए उसी तरह सेकंड राउंड में और उसी तरह से आपके लास्ट वाले राउंड में, तो 3 राउंड बनाने हैं। इसके बाद इस तरह से टसल्स मैंने बनाए सिंपल। धागे को 40 बार राउंड ले लीजिए, अपने उंगलियों के ऊपर कट कर लीजिएगा, बीच में नॉट लगा दीजिएगा। बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि मैं इसको आपको फिर से बताऊं। अगर चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने कहीं पे बना चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ पे 3 चेन बनानी है। इस तरह से हुक को टसल के बीच में डाल के यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, फिर जो आगे वाले 2 पफ के बीच में वाली चेन है उसमें सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर दूसरा वाला टसल को लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। अगर आप टसल नहीं चाहते हो तो आप पॉम पॉम भी यूज़ कर सकते हो। अगर पॉम पॉम नहीं तो मोती भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो जो लटकन्स आते हैं प्लास्टिक के कलर, अलग कलर के, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको लगता है आप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मेरे पास टसल्स थे, मुझे लगा टसल्स वाला एक तालपोश बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है जब आप इसको पूजा के लिए यूज़ कर सकते हो। टेबल कवर पे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेबल पे। बस सिंपल सा इसमें से हुक डालिएगा, मोतियों के साथ भी खूबसूरत लगेगा। बस मोती वही आपके जो कलर मैंने टसल बनाए उस कलर के आप मोती यूज़ कर लो यहाँ पे, या लटकन यूज़ कर लो। इस तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। 40 पैटर्न है तो 40 टसल्स आपको लगेंगे। जो उलन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मुझे कौन से कलर की उलन कितनी लगी और फिर कहाँ से मैंने परचेस की, क्वालिटी कैसी है, वो सब मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपका तालपोश रेडी है और काफ़ी बड़ा तालपोश है और 16 इंच का है। बड़ी थाल के लिए इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन है। न्यू है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बताइए मुझे कैसा लगा। अगर कहीं पे लगता है आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी कमेंट में। और डिज़ाइन कैसी लगी वो भी बताइए, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।